देखिए, परवीन के जाने से खासकर तो मेरा व्यक्तिगत रूप से जितना क्षति हुआ उसका हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन इनका योगदान झारखंड बनाने से लेके समाज को संवारने तक अहम रहा है। शुरुआती दौर में जब झारखंड में इस इलाके में, छोटा नागपुर के इलाके में नौजवानों को जोड़ने, उन लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने और संघर्ष में जुझारू संघर्ष के लिए नेतृत्व देने का काम परवीन किए थे। और खासकर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन उस समय था और उसका नेतृत्व संस्थापक सदस्य के रूप में ही रहे। हमको तो याद है क्योंकि साथ ही हम लोग एक साथ हमेशा जहाँ भी जाते थे तो साथ लेके चलते थे। मैंने हर लोगों के साथ मृदुभाषी रह करके लोगों को जोड़ना आज उन्हीं का परिणाम है, उसी संघर्ष का परिणाम है कि झारखंड राज्य मूर्त रूप लिया है। झारखंड बनने के बाद इन्होंने पूरे समाज को, समाज के धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए पूरे समाज को गोलबंद करने का काम किए और उसका परिणाम है कि आज हजारों लोग उनके प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ आज उनके इसमें अंतिम संस्कार में आए हैं। इनकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस समय में हम चाहेंगे कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग पूरा है। उनका जो सोच था, हमेशा वो कहते रहते थे, खासकर शरणा समाज के प्रति, शरणा कोड के प्रति, हम लोग के धर्म के प्रति वो बहुत ज़्यादा सजग रहे हैं और हमेशा चिंतन करते रहते थे कि राज तो अलग हो गया, देश भी आज़ाद हो गया, लेकिन समाज को जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए, जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आज तक हम लोग उस चीज़ को नहीं पाए हैं। इसके लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे, बल्कि उनके अंतिम सांस लेने की थोड़ा देरी पहले भी उनको देखे कि पूरे सजगता के साथ बातों को रखे और झंडा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की कि झंडा कहीं गिरा हुआ रहता है तो बड़ा दुख लगता है, तो झंडा को सम्मान के साथ रखना चाहिए। मैंने उनको इस समाज के से कितना लगाव था, कितना प्रेम करते थे, ये तो उनके जुबान से निकल के आता है। इन दिनों प्रोफेसर थे और लोगों को प्रोफेसर रहते हुए भी समाज के लोगों को गोलबंद करना और झारखंड अलग राज्य के समय का उनका हम बताना चाहें कि वो जेल भी गए, हजारीबाग जेल में रहे एक साथ बंदी के दरमियान। 72 घंटा का बंद जब झारखंड बंद था, उनको पुलिस ने पकड़ के करीब उनके साथ करीब सैकड़ों लोग जेल गए, उसमें परवीन भी थे। आज जो झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित है। दुर्भाग्य है कि झारखंड आंदोलनकारियों को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग हमेशा से कहते रहे कि उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिलना चाहिए। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने राज बनने के बाद राज बनाने वाले को जो सम्मान मिलना चाहिए आज भी अधूरा है और इसके लिए हमेशा परवीन भी आवाज़ उठाते रहे। हम लोग उनके आदर्श, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि परवीन जैसे और सारे लोग समाज से निकल के आए। उनसे कोई ऐसी जुड़ी यादें हैं जो कि लगता है कि ये मेरे जहन से निकलने वाला नहीं है कोई? हमको याद है एक बार शुरू हम लोग 1986 में जब अलग झारखंड राज्य गठन के लिए युवाओं का जोड़ने के लिए शुरू किए, तो रांची से हम, परवीन और प्रभाकर तीनों निकले यहाँ से सिमडेगा तक के लिए। शाम को करीब निकले थे, खूंटी में मीटिंग किए, तो उसके बाद तुरपा चले गए। अंधकार हो गया, रात हो गया करीब, वहाँ करीब मीटिंग करते करते हम लोग का 12-1 बज गया। तब हम लोग जाएंगे, किसी को तो जानते नहीं थे, तो परवीन को बोले कि परवीन कहाँ चले हम लोग? तो परवीन बोला कि देखिए ना, आगे में कुछ चर्च दिख रहा है, वहाँ कोई फादर बैठा है, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि हम लोग को ठहरने के लिए देंगे। तो गए हम लोग, तो प्रभाकर पूछा कि फादर हम लोग को तो सिमडेगा जाना था, लेकिन रात हो गई तो रात में यहीं ठहरेंगे। तो फादर बोले देखिए वो आगे एक तो कुंभा है ना, कुंभा में जा करके तुम लोग सो जाओ। तो हम लोग गए कुंभा में, तो देख रहे पहले से 2 आदमी सोया हुआ है। तो परवीन ही बोला कि दादा आप लोग सो जाइए ना, हम अभी लाते हैं पुआल, आप लोग को ढक देते हैं। और वो लाए, हम लोग सुत गए, पुआल लाया, लेकर के ढकने लगा। उसी में पहले से जो सोया था उसके नाक
में घुस गया वाल कांग्रेस तो घुसा तो घुसा के खड़ा हुआ बोला कि क्या करे हम कैसन करा था एखन उठल तोहरे के पेटे के अंशी से फाड़ दे डरा गए। तो परवीन ने कहा कि हमरे इसने थोड़े आए स्वामी ने भेजे हमरे के। तो जैसे ही ऐसा बोला तो वो स्वामी भेजे तब तो तोहरे के खियालक हुई तब तो यहाँ बढ़िया सूता था। माने उसका जो तुरंत जवाब देना हमको उस बात हमेशा याद आता है कि देखिए कितना तुरंत क्या हाजिर जवाबी होनी चाहिए परवीन उस जगह पे। उसके बाद फिर सुबह हम लोग उठे दर्शन करने के बाद चर्च में जाकर के मिले लोगों से। फिर हम लोग सिमडेगा गए। ऐसे ही फिर रात को एक घटना घटी वहाँ सिमडेगा कुरुडेग पहुँचे तो वहाँ किसी को पहचानते नहीं थे कहाँ ठहरे रात को। तो हम बोले परवीन ऐसा करते हैं गांव में तो मुखिया होता है ना वही तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चलो उसके घर में चलते हैं। तो गए उनके यहाँ लेकिन मुखिया को तो पहचानते नहीं थे। तो जब जैसे वहाँ गए तो भाभी थी उसको प्रणाम पाती किए तो बोले कि नहीं भाई हम लोग आए हैं इसके लिए क्या बोलते हैं दादा से मिलने के लिए। तो बोली कि भाई उतने में दादा आ गए लेकिन वो तो साइकिल में आया हम लोग पहचानते भी नहीं थे उनको। तब देखिए क्या है वो बोलेगी कि ये लोग पहचानता भी नहीं और बोलता है दादा बुला है कठिन आए ही। तो फिर एकाएक याद आया हम लोग को लगा कि नहीं यही है शायद। तो उनको प्रणाम उरनाम किया और बोले दादा रात के यहाँ ठहरब हमरे कहती का तो वो बोले हम लोग को कि देख बाबू हम तो झारखंड पार्टी नहीं करीला कांग्रेस करीला से। तो हम लोग तो घबराए पता नहीं रात को सुतने देगा कि नहीं देगा। हम लोग बोले हम लोग झारखंड अलग राज की बात करते हैं दादा हम लोग पार्टी उटी नहीं करते हैं हम लोग माठी की बात करते हैं। तो फिर भी वो रात भर में हम लोग के पक्ष में नहीं आया लेकिन रात को उनके यहाँ रहे ठहरे और किसी तरह से हम लोग लगा वो सब घटना याद आता है। तो परवीन जैसा सजग नेतृत्व करता जो इस क्षेत्र में घूम करके युवाओं को लड़ने के लिए प्रेरित किया और आज उसी का परिणाम है कि व्यापक इलाके से हजारों लड़का संघर्ष में आए थे और झारखंड राज्य बना। आखिरी समय में उन्होंने तो राजनीति से अपने आप को दूर ही बना लिए थे। समाज और धर्म के लिए वो लगातार एक्टिव थे। निश्चित तौर पर उनको लगा कि राज तो बन गया लेकिन जिस समाज से हम आते हैं आज भी समाज के वो विषय के प्रति लोगों को सजग करना चाहिए लोगों को जोड़ना चाहिए। और उन्होंने धर्म कोड को लेकर के सरना धर्म के लोगों को गोलबंद करने के लिए जगाने के लिए काम करते रहे। साथ ही साथ जहाँ हमारा ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है धार्मिक स्थल का अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर भी वो खड़ा हमेशा रहे। सिलागाई जैसे मुद्दे को लेकर के वीर बुद्धू भुकत के जगह पर अतिक्रमण ना हो अगुवाई करते हुए उन्होंने दिखाई दिया। माने वो हमेशा अपने शहीदों से प्रेरित होकर के समाज के उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमेशा से काम करते हैं। अब आगे क्या कहेंगे उनके जो अरमान उनके सपने हैं? अब हम इतना ही कहेंगे कि उनके जगह को तो हम लोग नहीं भर पाएंगे लेकिन उनके का जो असूल था उनका जो आदर्श था इसको स्थापित करने के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करेंगे और चाहेंगे कि एक परवीन नहीं है तो हजारों परवीन ऐसे करने के लिए।